हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ओम नमः शिवाय। आज की जो एनर्जी मैं आपको चैनल करने वाली हूँ वो स्पेसिफिकली बेस्ड है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के कार्मिक पार्टनर के ऊपर, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर या थर्ड पार्टी के ऊपर। तो थर्ड पार्टी के ऊपर बेस्ड ये जो आज की मैं आपको एनर्जी चैनल करने जा रही हूँ, ये बिल्कुल एकदम सटीक होने वाली है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आज क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम जो है मैं आपका मैसेज स्टार्ट करती हूँ। जहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ वहाँ पे अभी भी अगर कोई ये सोच रहा है कि थर्ड पार्टी जो है सिचुएशन अब लगभग ओवर है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की, तो ये आपका अभी भी भ्रम ही है, इल्यूज़न है। अभी वो पूरी तरह से थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरह से अभी भी फंसा के रखने की थर्ड पार्टी उसको कोशिश कर रही है। एंड ये जो कार्मिक एनर्जी है, ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, ये इतनी ज़्यादा क्रूल है, बहुत ज़्यादा श्रूड है, बहुत ज़्यादा ही ये चालाक एनर्जी है। ये जिस भी डिवाइन फेमिनाइन की आज की एनर्जी में चैनल कर रही हूँ या किसी भी कलेक्टिव की जिस ग्रुप की मैं ये एनर्जी चैनल कर रही हूँ, वो ध्यान से सुने इसको। ये जो थर्ड पार्टी है या ये जो कार्मिक पार्टनर है, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा डेविलिश एनर्जी है, और बहुत ही ज़्यादा जो है जिसको कहते हैं ना मीन्स ये इनके इन प्रकार अपना किसी भी तरह से काम सिद्ध करने लेने वाला जो इंसान होता है, उस टाइप की एनर्जी है ये इस टाइप की एनर्जी है जो कि अपना काम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यानी कि पूरी तरह से एक डेविल एनर्जी। तो यहाँ पे जिस थर्ड पार्टी की या जिस कार्मिक एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो लोग स्पेसिफिकली इस चैनलिंग को सुने जिनके डिवाइन मैस्कुलिन ने कभी इस तरह का कुछ अपनी लाइफ सिचुएशन उनके साथ डिस्कस की है कि वो ऐसे लोगों के साथ हैं या ऐसे किसी लूप में हैं या कोई वाइफ ऐसी है। यहाँ पे ज़्यादा जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो थर्ड पार्टी वाइफ की मिल रही है, थर्ड पार्टी कार्मिक की मिल रही है। तो ये जो कार्मिक है ये बहुत ही ज़्यादा एक चालाक है, ये सीधा वार करने वाला एक पर्सन नहीं है, बल्कि ये उल्टे तरीक़ों से किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके किसी भी तरह का दबाव बनाकर ये जो है अभी के टाइम पे, क्योंकि इन्होंने मैस्कुलिन की जो है मैस्कुलिन का जो भी अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हुआ है इस पर्सन के लिए, इन ये जो कार्मिक एनर्जी है इसको क्लियरली पता है कि ये मैस्कुलिन इसको पहचान चुका है, इसकी सारी असलियत ये मैस्कुलिन समझ चुका है, एंड इसकी मतलब जिसको कहते हैं ना सी थ्रू कर सकता है, वो आर पार देख सकता है इस कार्मिक एनर्जी को। अब जो शायद वो पहले नहीं पहचान पाता होगा, तो अब लेकिन ये जो कार्मिक है, ये जो पत्नी है, ये जो वाइफ है, इसको पता है क्लियरली कि इसका हस्बैंड इसको पहचान चुका है, इसकी एनर्जी को अंडरस्टैंड कर चुका है, और अब जो है ये मैनिपुलेट करने के जितने रास्ते ये खोल सकती थी ये खोल रही है। यहाँ पे ज़्यादा जो मुझे दबाव दिख रहा है वो फैमिली साइड से बनाते हुए दिख रहा है, इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए मैस्कुलिन को। ये एक अवेकन्ड मैस्कुलिन हो सकता है या अवेकनिंग के पाथ पर आ चुका मैस्कुलिन होता है, तो हो सकता है। तो ये मैस्कुलिन जो है ये अंडरस्टैंड कर रहा है, ये मैस्कुलिन निकल जाने की कोशिश कर रहा है। लिटरली ये मैस्कुलिन एनर्जी छटपटा रही है, और ये मैस्कुलिन एनर्जी रेडी है कि जो कुछ भी इस कार्मिक को चाहिए वो देख के भी उसकी जान छूट जाए यहाँ से। और इस मैस्कुलिन की बस निकल भागने की एनर्जी जो है उसको ये कार्मिक पूरी तरह से पकड़ पा रही है। तो यहाँ पे एक जिसको कहते हैं पहले जो एक शायद कोल्ड वॉर चला करती थी, वो अब जो है खुल के सामने या तो आ चुकी है या तो आ जाएगी, क्योंकि इस पर्सन के मैनिपुलेशन को तो ये मैस्कुलिन पूरी तरह से समझ चुका है, और इस कार्मिक को भी ये पता चल चुका है कि ये मैस्कुलिन अब रुकने वाला नहीं है इसके पास। तो ये जो कार्मिक है ये कोशिश कर रही है कि ये कितना गेन कर सकती है
जाते जाते भी ये इस रिलेशनशिप से कितना गेन कर सकती है, जितना गेन कर ले उतना अच्छा। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, ये जो वाइफ है, ये जितना हो सके अपने हस्बैंड से गेन कर लेना चाहती है। और यहाँ अनमैरिड वाली कोई सिचुएशन मुझे नहीं लग रही है, यहाँ पे ज़्यादा मुझे मैरिड वाली सिचुएशन लग रही है, क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं, यहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों का सहारा भी लिया जा रहा है, इमोशनली भी इस मैस्कुलिन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे ये जो कार्मिक है, ये लव के थ्रू इस मैस्कुलिन को नहीं रोकना चाहती है, अपने लिए इस मैस्कुलिन को नहीं रोकना चाहती है। अगर बच्चों का भी यूज़ ये कर रही है तो क्लियरली ये फाइनेंशियल गेन के लिए कर रही है। मे बी ये इस मैस्कुलिन को धमका रही होगी या इसको दबाव डाल रही है कि ये दिस एंड दैट पे करे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये जो एनर्जी है ये इस मैस्कुलिन के पीछे हाथ धो के पड़ गई है और इसको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। इसको लिटरली इसको ये तो पता है कि ये इस मैस्कुलिन को अब रोक नहीं पाएगी, तो अगर ये जाता भी है तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ये इस कार्मिक एनर्जी की मतलब क्रूएल्टी की हद है यहाँ। ये जो मैं आपको चैनल कर रही हूँ मैसेज, तो मैं कह सकती हूँ कि ना तो इस बंदी को भगवान का डर या कर्मा का डर या कॉन्सिक्वेंसेस का कोई भी किसी किस्म का कोई डर नहीं है। इसका फोकस अगर किसी चीज़ पे है तो वो है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन पे। एंड उसके लिए ये इस मैस्कुलिन की रेपुटेशन को किसी भी हद तक स्पॉइल कर सकती है। मे बी इस टाइम पे इस मैस्कुलिन के साथ बहुत ज़्यादा ब्लेम शिफ्टिंग चल रहा होगा और बहुत ज़्यादा पेन में है ये मैस्कुलिन। ये जो कार्मिक है, इनकी आईज़ बहुत डेविलिश हैं, बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी है ये, और ये किसी भी तरह से छोड़ने के मूड में नहीं है। और ये मैस्कुलिन अभी जो है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस भी बहुत हुआ है इस मैस्कुलिन को और बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है। और ये मैस्कुलिन को अभी तक कोई रास्ता नहीं मिल पाया है। स्टिल उसको ये पता है कि वो यहाँ से निकलेगा, उसको निकलना ही है। और इस कार्मिक एनर्जी को भी पता है कि ये इसको नहीं रोक पाएगी अपनी लाइफ में, तो क्यों ना जाते जाते इससे जितना हो सके निकाल लिया जाए। तो सीरियसली मैं बहुत मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा है इसको चैनल करते हुए। अगर आप कभी इसको आपने पिक्स में देखा है, फेस टू फेस मिले हैं आप इस अपने डीएम की कार्मिक से, तो आपने देखा होगा कि उसकी आंखों में वो शैतानियत आपने देखी होगी। क्योंकि बंदा चाहे कितना भी मास्क लगा लेना, उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। एंड लिटरली इस लेडी की आंखें बोलती हैं। सो ये एक बहुत ही ऑकवर्ड सा लग रहा है मुझे इस चीज़ को आप तक पहुंचाना, लेकिन ये जिस किसी के लिए भी है, तो आपका मैस्कुलिन जो है वो बुरी तरह से इस टाइम पे फंसा हुआ है। शायद यही इनका टावर मोमेंट है, शायद यही इनका टावर मोमेंट है, और इसके बाद ही इनका रिबर्थ होगा। तो
होप फॉर द बेस्ट। अवेकनिंग के फेज़ में ये मैस्कुलिन आ चुका है, तो इसमें वो इनर स्ट्रेंथ तो है जहाँ पे इसको पता है क्लियरली कि इस रिलेशन से इसको निकलना है, और इसको ये भी पता है कि ये निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की यही एनर्जी मुझे आपको बतानी थी। ये है आप लोगों की लाइफ में जो भी, जिससे भी ये रेजोनेट करता है, थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है उसका अपडेट है ये मैसेज। तो देखिएगा क्या आपके साथ रेजोनेट करता है इसमें से, और अगर है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय।